गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? ओके बेटा। बेटा हम कर रहे थे लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, चैप्टर नंबर 11, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन में बेटा हमने करा था। आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। मैंने आपको पिन होल कैमरा भी बनाने के लिए बोला था। तो पिन होल कैमरा बनाने के लिए बोला था, आई थिंक सो कि आप सभी ने बनाया होगा। और जब यहाँ पे दे के जाएंगे आप सभी बच्चे, तो नाउ वी रीड लेसन 11 लाइट शेडो एंड कैमरा। बेटे आज हम पेज नंबर 112 रीड करेंगे। अ मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर मतलब होता है बेटा कार, शीशा, मिरर शीशा। एंड रिफ्लेक्शन, मिरर में जो भी कुछ होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आंखों पे आती है तो हमारी पिक्चर बनती है। ओके बेटा, मिरर में क्या होता है, जो लाइट होती है वो मिरर पे आके टकराती है हमारे, और फिर हमारी पिक्चर हमें दिखाई देती है। सो लेट्स सी। ओके बेटा, लेट्स सी। We all use mirror at home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What do you see in the reflection? What do you see in the reflection of your face in the mirror? We also see reflection of others objects that are in front of the mirror. हम कुछ ऑब्जेक्ट्स भी देखते हैं फ्रंट के आसपास, फ्रंट में के मिरर में बेटा केवल हम अपनी ही रिफ्लेक्शन नहीं देखते, मिरर में हम आसपास और पिक्चर्स जो हमारे होती हैं वो भी दिखाई देती हैं। ओके, समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। कई बार आपने देखा होगा जो पानी होता है बेटा, पानी के अंदर भी काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाई देती हैं, जैसे पेड़ पौधे, गाड़ी, बिल्डिंग्स, ये सब पिक्चर्स भी हमें किस में दिखाई देती हैं, पानी के अंदर दिखाई देती हैं। ओके, एक्टिविटी 7। ओके बेटा, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट। ये एक्टिविटी आपने कब करनी है? रात में करनी है। ये एक्टिविटी आपको रात को करनी है, एट नाइट, और इन अ डार्क रूम, या फिर अंधेरे वाले कमरे में। Ask one of your friends to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room. आप अपने दोस्त को कहिए रात को कि एक साइड में मिरर को पकड़ के बैठे। ओके, स्टैंड एट अदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड, और दूसरे कॉर्नर में आप टॉर्च के साथ खड़े हो जाए। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन, और फिर आप कवर कीजिए, आप मिरर को पकड़ के खड़े हुए और फिर टॉर्च उसके ऊपर ऑन कीजिए, स्विच उसका ऑन कीजिए। जस्ट योर फिंगर्स विद द स्मॉल गैप्स बिटवीन देम, और अपनी फिंगर से उस मिरर को अच्छे से पकड़ लीजिए, सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। फिर आप देखेंगे कि एक लाइट आ रही है, आप देखेंगे एक लाइट, सीधी लाइट आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट टू द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट इनटू द मिरर दैट यू फ्रेंड्स इज होल्डिंग। और फिर आप देखोगे कि आपकी जो फ्रेंड आप उसको होल्ड कर रही है शीशे को, शीशे में डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड भी पैच ऑफ लाइट दिखाई देगी, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा, एक बच्चा यहाँ पे है, मिरर लेके खड़ा हुआ है, एक बच्चे ने यहाँ पे मिरर पे लाइट मार डाली है अंधेरे में, ठीक है, एक डार्क रूम में यहाँ पर लाइट डाली है, तो लाइट शीशे से टकराकर वापस दूसरे शीशा लेके एक खड़ा है उस पे जाके लगेगी। ओके बेटा, या दूसरा बच्चा खड़ा है उसके ऊपर लाइट आकर वापस आएगी। Do you see a patch of light on the other side? Now
adjust the direction of the torch so that the patch of light fall on another friend standing in the room. और देखिए यही कहा है कि एक लाइट उस पर डाली जाएगी ये मिरर पे, फिर मिरर से लाइट टकराकर वापस एक और बच्चा खड़ा है उस बच्चे के ऊपर वो लाइट जाके टकराएगी रूम में, स्टैंडिंग इन द रूम. ओके, दिस एक्टिविटी suggests that mirror changes the direction of light that falls on it. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है बेटा कि शीशा जो होता है, मिरर होता है, उस पे लाइट टकराकर वापस आती है. ठीक है. Here is an this activity suggests that the mirror changes the direction of light that fall on it. इससे ये पता चलता है इस एक्टिविटी से कि उसकी डायरेक्शन लाइट की शीशे पे लग के टकरा के वो चेंज हो जाती है. ओके, हियर इज एन एक्टिविटी दैट शो दैट लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर. इससे ये पता चला है इस एक्टिविटी से कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है और वो टकरा कर वापस हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी बेटा. नेक्स्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी सबको समझ में आ गई कि शीशे पे जब लाइट लगती है, आप डार्क रूम में जब लाइट जलाते हैं, टॉर्च जला कर एक एक्टिविटी बताई है कि आप देखेंगे तो वो टॉर्च जब आप डालेंगे शीशे पे तो लाइट उस पर जाएगी, जाती हुई साफ दिखाई देगी और वापस वो उससे टकरा के दूसरी जगह चली जाती है. कभी भी आपने रूम में कहीं छोटा सा होल देखा होगा, मोस्टली गांव में ऐसा देखने को मिलता है बेटा, तो होल देखा होगा, उस होल में से लाइट आते हुए दिखाई देती है. ठीक है, तो लाइट जो है हमेशा ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ. ओके बेटा. एक्टिविटी 8 सॉरी एक्टिविटी 8 देखिए अब बेटा. ओके बेटा, अब देखिए एक्टिविटी नंबर 8. Fix a comb. Okay बेटा, fix a comb on the side of a large thermocool sheet. एक आप लीजिए थर्माकोल शीट्स बोलिए, तो उसमें आप फिक्स कीजिए किसको? कॉम्ब को, कॉल शीट. एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर. देखिए, ये देखिए एक कॉम्ब है, कॉम्ब को एडजस्ट किया यहाँ पे और उसके दूसरी साइड में मिरर को भी रखा गया है. ओके, शोन इन फिगर 11.9. स्प्रेड अ डार्क कलर शीट, और एक डार्क कलर शीट वहाँ पर स्प्रेड करनी है ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब. मिरर और कॉम्ब के बीच में एक डार्क कलर की शीट रख दी गई है. Keep this in the sunlight and send a beam of light from the torch through the comb. अब कॉम्ब के पास से एक लाइट आपने डालनी है. ओके बेटा. What do you observe? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Do you get a pattern similar to that showing figure 11.9? तो आपको क्या दिखाई देगा? This activity gives us an idea of the manner in which light travel and get reflected from the mirror. इस भी एक्टिविटी से ये 2-3 एक्टिविटी बताई हैं, 2 एक्टिविटी बेटा, इनसे ये पता चला है कि लाइट जो है मिरर से टकराकर वापस आ जाती है. ये देखिए यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपने देखा था कि ये टॉर्च से मिरर पे लाइट डाली इस बच्चे ने और यहाँ से टकराकर लाइट वापस यहाँ आ गई. तो इस एक्टिविटी से ये पता चला कि लाइट टकरा के वापस आ जाती है मिरर से. इस एक्टिविटी में भी क्या है, यहाँ पे कॉम्ब रखी है, यहाँ पर मिरर रखा है बेटा, और एक लाइट डाली गई है यहाँ पे. तो क्या है, इस मिरर से लाइट टकरा कर वापस आ रही है. तो ये ना दोनों ही एक्टिविटीज से ये पता चलता है कि जो लाइट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ और मिरर से टकरा कर एंड स्ट्रेट विद द मिरर एंड चेंजेस इट्स पाथ. जब शीशे से वो टकरा जाती है लाइट, तो टकरा कर वो वापस अपना रास्ता चेंज कर देती है. ओके बेटा. ओके बेटा, अब आप देखिए, opaque object do not allow light to pass through them.
अब मैं सारा चैप्टर हमारा हो गया है बेटा, आपने ये चैप्टर करना है, लेकिन इसके साथ साथ ही अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स इस चैप्टर में थे वो एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जरा देखिए ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट, कौन सी ऑब्जेक्ट? ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपैक ऑब्जेक्ट कभी भी अब ये अलाउ नहीं करती कि लाइट उसमें से पास हो। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और ओपैक ऑब्जेक्ट में से आपको कभी भी आर पार दिखाई नहीं देगा। ओके बेटा, अब ये बुक है, बुक एक ओपैक ऑब्जेक्ट होता है कहलाएगी। अब आप इसमें से आर पार देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ओके, लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उसमें से लाइट अलाउ हो जाती है पास होने के लिए, इसलिए आपको उसमें से आर पार दिखाई दे जाता है। शीशा, ग्लास, ग्लास में से आप आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करती हैं, लाइट को पार्शियली देख सकते हैं उसमें से। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। और शेडो कब बनती है, जब लाइट के रास्ते में एक ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाती है तो शेडो बनती है। ओके, पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विद द सिंपल मटेरियल्स। ओके, आपने पिनहोल कैमरा बनाना है सभी ने। ओके बेटा, मिरर रिफ्लेक्शंस गिव्स अस क्लियर इमेज। और मिरर की जब रिफ्लेक्शन आती है शीशे पे, जो हमें दिखाई देता है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जो सामने होता है वो शीशे में हमें दिखाई देता है। इमेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम शेडोज। लेकिन जो इमेजेस होती हैं वो शेडो से बिल्कुल ही अलग होती हैं। ओके बेटा, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब आप आगे देखिए, इस चैप्टर में आपने क्या करना है। एक तो आपने पिनहोल कैमरा बनाना है बेटा, एक्टिविटी, और एक आप क्या करेंगे, पेरिस्कोप बनाना बेटा। पेरिस्कोप में क्या करना है, देखिए ये हमारा होता है पेरिस्कोप, इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए। जिससे पिनहोल कैमरा नहीं बनता वो पेरिस्कोप बनाएंगी। ठीक है, आपने इसमें 3 बॉक्स लेनी है। 3 बॉक्स को इस तरीके से जेड शेप में, उल्टे जेड शेप में इसको लगाना है और उसके आधे इधर मिरर और आधा इधर मिरर लगाना है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ऊपर वाली चीज दिखाई देगी। ओके बेटा, तो ये आप ट्राई करना बेटा बनाने के लिए। ओके बेटा, हमारा ये चैप्टर अब फिनिश हो जाता है। अब हम आपको कुछ इसकी डेफिनेशंस बताई थी मैंने, ट्रांसपेरेंट, ओपैक, लूसेंट, लुमिनियस। ओके बेटा, तो अब हम आगे करते हैं इसका, देखिए object gives out light, luminous. Write down the definition beta. Luminous. Luminous. Object gives out its
all light is called a luminous object. Is called a luminous. A object gives out its own light. जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट जिसमें होती है तो उसको luminous बोला जाता है. एग्जाम्पल सन, बल्ब, ओके, टॉर्च, ये luminous ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ओके बेटा, राइट इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक. नेक्स्ट, मिरर. मिरर, ओके बच्चे देखिए, मिरर ऑब्जेक्ट विच reflection light well is called a mirror. ओके बच्चे देखिए इसको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में साफ सुथरा. ओके बच्चा, नेक्स्ट इसको लिखिए बेटा नीट एंड क्लीन. नेक्स्ट, pinhole camera. The pinhole camera works on the principle that travels the pinhole camera works on the principle that light travels in straight line. That light travel in straight line. Okay. पिनहोल कैमरा इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि लाइट जो है हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन. ओके बच्चे, कीजिए.
ओके बेटा, हरी अप, नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में इसे कीजिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। हरी अप बच्चे। Light, shadow and reflection. Hurry up. ओके बेटा, इसी के साथ आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और करेंगे। ओके बेटा, स्टे होम सेफ, अच्छे से रहिए, अपने घर में रहिए, बाहर नहीं जाएंगे। ओके, एंड उसके साथ साथ अच्छे से खाना पीना खाएं। ओके बच्चे, ओके।